जैसा कि हमने इंट्रो में बताया था कि आज हम एक ऐसी जगह पे आने वाले हैं जो हमें इतिहास के उस मोड़ पे ले जाएगी जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक जनपद हुआ करता था जो कि शिबी जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। और शिबी एक पंजाब में एक ट्राइब पाई जाती थी, उनको शिबी कहते थे और उन्हीं के नाम पे शिबी जनपद बना था। तो ये आज जो हम देखने आए हैं ये उसी शिबी जनपद के अवशेष हैं। ये वो नगरी है जिसे माध्यमिका नगरी कहा जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आगे कई सारे शिलालेख भी उस समय के मिले हैं। ये लगभग ये समय जो था, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का समय था 300 BC, तो उस समय का ये है पूरा मॉन्यूमेंट है यहाँ पे और ASI द्वारा संरक्षित है। और मुझे आश्चर्य होता है कि ये सब जगह क्यों अछूती है आज भी, क्यों यहाँ तक लोग आते नहीं हैं। या आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा खाली पड़ा है, कितनी अच्छा परिसर है, सब है। अपना इतिहास जानने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलेंगे आगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या और है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं पीछे मंदिर है जहाँ से हम उतर के आए हैं, ये भगवान महादेव का मंदिर है और ये उस समय का मंदिर है। शिबी जनपद का एक जो बचा हुआ अवशेष है वो ये आज यही एक अवशेष जो है प्रमुखतः बचा हुआ है। और यहाँ पे ये पूरा मंदिर परिसर है। इस मंदिर परिसर में जो ईंटों का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये सारी ईंटें भी उसी समय का, पूरा ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा मंदिर उसी समय का बना हुआ है। आप इधर आइए। जैसे कि हम थोड़ा और पीछे जाके देखेंगे तो भगवान शिव जी की जो जलेरी है वहाँ से किस प्रकार से, मतलब शेर का मुंह यहाँ पे बना हुआ है और शेर के मुंह से जल निकल रहा है, उस पर फोकस करेंगे थोड़ा। ये देखिए ये सब उसी समय का बना हुआ है। और ये जो मॉन्यूमेंट है ये ASI द्वारा संरक्षित मॉन्यूमेंट है। और बाद में यानी कि जब मुग़ल आक्रांताओं का आक्रमण हुआ था चित्तौड़ पे, उस समय में भी जो अकबर की सेनाएं थी वो इस स्थान पे आई थी और यहाँ पे उनके हाथी बांधे जाते थे। तो इसीलिए इस स्थान का नाम हाथी भाटा भी है, हाथी भाटा भी है। तो यहाँ पे मुग़लों का डेरा भी था। हाथी भाटा नाम है इस स्थान का, हाथी भाटा वो स्थान का नाम है, हाथी भाटा या वाड़ा। क्योंकि ये इतना बड़ा क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें हाथी भी बांधे जाते थे और उनकी सेनाएं भी रुकती थी। अब इस स्थान का एक विशेषता और हम जब यहाँ आए तो हमें पता चली कि वर्णाश्रम में भी जो वर्ण थे, चारों वर्ण भी आपस में कितना एकजुट थे, उसका एक उदाहरण आपको यहाँ पे मिलता है। कि यहाँ पे जो मंदिर है ये मंदिर 2 वैश्य भाइयों ने बनाया था। और भगवान ब्राह्मण कहा जाता है ना कि जैसे वैश्यों ने बनवाया और ब्राह्मण पूजा करते थे हर जगह, तो वो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो अब कितना सौहार्द उस समय में भी रहा होगा आप ये सोच सकते हो। और ये माध्यमिका के अवशेष हैं। माध्यमिका वही स्थान है जहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया, माध्यमिका यानी कि जो पतंजलि, ऋषि पतंजलि के जो उनके जो ग्रंथ हैं उसमें भी माध्यमिका का वर्णन आता है। क्योंकि ये एक कॉमर्स का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कॉमर्स यानी कि जो व्यापारिक केंद्र माध्यमिका में होता था। थोड़ा मैं कहूँगा कि एक बार आप पूरा दिखाएं यहाँ से। तो अभी अवशेष बचे हैं उसके, सिर्फ यहाँ पे गार्डन है और गार्डन के साथ साथ यहाँ पे कुछ ये आप देख पा रहे हैं कुछ शिलालेख जो थे यहाँ से, वो उदयपुर और अजमेर वगैरह के म्यूजियम्स में चले गए हैं। तो इस तरह के जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं या इस तरह के जो हमारे स्थान हैं जो हमारे इतिहास को बताते हैं कि कितना पुराना हमारा सनातन है या कितना पुराना हमारा इतिहास है। तो आग्रह है आप सभी से कि आप
इसी प्रकार के जो अनदेखे स्थान हैं जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते, तो आग्रह है कि वे लोग ऐसी जगह पे जाएं और जानें, क्योंकि जो अपने इतिहास को जानता है ना, जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो अपनी जड़ों से कट जाते हैं और अंततः उनका विनाश ही होता है। तो इसीलिए सनातन से जुड़ो, इतिहास से जुड़ो, जानो कि हमारे जो कौटिल्य हुए या जो हमारे पुराने जो भी राजा महाराजे हुए उनके भी पहले की बात है ये तो, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का समय है। तो उस समय में ज़रा इमेजिन कीजिए जब यहाँ पर अट्टालिकाएँ हुआ करती थी, और ये संभवतः एक केंद्र रहा होगा, क्योंकि एक महादेव जी का मंदिर, जैसा कि हम जानते हैं कि महादेव जी का मंदिर जो है या कोई भी मंदिर जो रहता था वो हमारे पुराने वास्तु के अनुसार केंद्र में होता था। तो ये महादेव जी का मंदिर भी किसी समय में केंद्र में रहा होगा। तो यही अभी तक हमने इसे एक्सप्लोर किया और आगे करेंगे एक्सप्लोर।